तीन चार अभी तक तो 6 ही लोग आए हैं। आएंगे ना। चलो आएंगे। अब पकड़ के तो ला नहीं सकते। हाँ ये भी सही है। कल की क्लास लगेगी है ना। ओह वेंकटेश सर, वेंकटेश सर, सर साउंड वेंकटेश सर का साउंड ऑफ है। हाँ जी हाँ प्रकाश सर बोलिए। अच्छा, चलो साउंड ऑफ था आपका, तो वही मैंने कहा कि क्या चल रहा है, क्यों। हाँ अभी बच्चे आ रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं, 20 अच्छा लेफ्ट किए हैं। ओके, अभी रमा मैडम क्लास ज्वाइन की थी क्या? पता नहीं सर, मैं 2 बजे से नहीं। रखता हूँ सर, एक्चुअली में अच्छा, नो सर। प्रॉब्लम हो जाता है इसका। आपके सिलेबस कौन कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है क्या? सभी हो गया सर, अब ये बस ये सिविल का बचा है। बस सिविल का बचा हुआ है, बाकी मैकेनिक्स वो बीसीई हो गया। हाँ आज हो गया ना, थोड़ा ही बचा है सर। कंप्यूटर का हो गया पूरा। सर। यस हाँ। सर। चलो, फिजिक्स का थोड़ा सा बचा हुआ किसका? फिजिक्स का आज खत्म हो जाएगा, आज हो जाएगा। आज खत्म हो जाएगा फिजिक्स का। 2 सब्जेक्ट हो गए, तीसरा सब्जेक्ट मैथ मैथ कंप्लीट हो गया। यस सर। मैथ कंप्लीट हो गया। अब 2 बचे, कौन सा है आपका? सिविल मैकेनिक्स और बीएमई। तो बीएमई तो अभी नहीं कंप्लीट हुआ है ना? यस सर, एक ही मिनट। बीएमई कौन सी यूनिट बची है, बताना जरा। मतलब रिवीजन करना, समझ में नहीं आया था सर वो मेजरमेंट। मेजरमेंट बचा हुआ है। मेजरमेंट वाला। मगर यदि अभी हो सकता है कि नया टाइम टेबल बने, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। बाकी सारे क्लासेस जो जैसे हैं वो, यदि उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो अभी आपको रामा मैडम इन्फॉर्म कर देंगी, ठीक है। यदि मान लीजिए दिन भर में 2 क्लासेस हो, तो वो टाइम कौन सा कंफर्टेबल टाइम होगा कि जिस समय आप लोग अवेलेबल हो पाओगे? मॉर्निंग में सर। मॉर्निंग में कितने बजे? 1 से 2 सर। एक से उस दो, सब एक से मॉर्निंग दो। रहता है। उधर 11 बजे तो अच्छे रहते हैं। प्रियंका अभी उधर उधर ईडी में कितना सिलेबस हुआ है? ईडी में तो रिवीजन हो रहा है सर। ईडी में रिवीजन हो रहा है, बाकी सिलेबस वहाँ का भी कंप्लीट हो चुका है। हाँ सर ऐसे दोपहर में क्लासेस अटेंड करने में फायदा रहेगा, सबके सब आ सकते हैं उस टाइम। दोपहर में तो और गायब रहते हैं बेटा। नहीं सर, शाम को सब बहाना बना देते हैं, शाम को सुबह की खाना बनाना है, चाहे इधर जाना है चाहे उधर जाना, पर दोपहर में नहीं बना पाएंगे। अरे ऐसा दोपहर में सब सोते रहते हैं। दोपहर में सब सोने चले जाते हैं। बेटा दोपहर में आपकी क्लास तय करेगी। सर 11 बजे का टाइम अच्छा रहता है। हाँ सर, 10 बजे भी लगा सकते हैं क्लास। 10 बजे 11 बजे। वेंकट नहीं तुम कितने सर। बजे फ्री रहते हो बेटा? सर जी? मेरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण मैं 2 बजे से फिर रखता हूँ। ऐसा है। लेक्चर। अच्छा, चलो ठीक है। तो अभी तुम्हारा कितना सिलेबस बचा हुआ है?
मेरा पूरा बच्चा है सर, मैकेनिक्स थोड़ा सा लगभग मदद सर करवाए हैं, बाकी न्यूमेरिकल अभी बचे हुए हैं। शायद मधुर बाबू ने तो वो तुम्हारा टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड वगैरह ये सब करा रहे थे। हाँ वो करा दिए, बाकी जो न्यूमेरिकल बचा है आपका ट्रस हो गया और एसएफडी बीएमडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह ये बचे हुए हैं। हाँ, एसएफडी बीएमडी जरूर करा देना बेटा, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। हाँ हाँ, और है ना? ट्रस मोस्टली हाँ। आपके जो डबल ई और सीएस इनके लिए ट्रस ही आता है मोस्टली। हाँ, ट्रस और एसएफडी बीएमडी दो दो करा हाँ। दोगे, बाकी चीजें छोड़ भी दोगे मैकेनिक्स में, तो बाकी तो ज्यादा उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ बस उनको वही तीन चार सेंटर ऑफ मुश्किल ग्रेविटी। मुश्किल से तुमको 3 से 4 क्लास लगेगी, और बल्कि बाकी जगह की जगह 1 आध 1.5 घंटा खींच करके, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही। तुमने टॉस पढ़ाया है, स्टील पढ़ाया है, तो तुमको मैकेनिक्स में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है ना? नहीं तो क्या अब इसको थोड़ा सा लेक्चर भले लंबा खींच करके और जल्दी से इनका कोर्स कवर करा लेना। वही कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 2 बजे से 4 बजे तक इनका लेक्चर लगभग कोई से नहीं है, तो 2 घंटे का टाइम में 1.5 घंटे भी ले लिए तो बहुत। मैं भी आज सोच रहा था कि अब इनके लिए कुछ अलग से कॉन्सेप्चुअल स्टडीज का वो लेकर के आ रहा था, कि इनके सब्जेक्ट से अच्छा। रिलेटेड, जैसे अभी CSEE वाले हैं, तो इनके फ्यूचर को लेकर के कुछ कॉन्सेप्चुअल स्टडी लेकर के आने वाला था। हम्म, तो उसकी का प्लान कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या कैसा होता है। तो आज बैठ करके वही पूरा तैयार कर रहा था एक लेआउट, देखता हूँ कितना एग्जीक्यूट हो पाता है। चलो ठीक है, तुम क्लास कंटिन्यू कर लो भैया, है ना? ओके सर, ठीक है। चलिए, और आने वाले हैं कि बस इतने ही रहेंगे बच्चे? सर अभी कहाँ आए हैं? सर आप स्टार्ट कर दीजिए और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बच्चे अपना चलिए पढ़ ठीक है, रिकॉर्ड। स्टार्ट करते हैं, है ना? यस सर जी। चलिए, हमारा कल का लेक्चर था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो कि मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? प्रोडक्ट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में? जिस एक्सेस के हम रिस्पेक्ट में लेते हैं। जैसे एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वाई लिखेंगे। इस मान लीजिए हमारे ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसका एक्सेस वाई और एक्स है, तो हम यदि एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो मोमेंट ऑफ एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारा ये हो गया मोमेंट इक्वल टू एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है ये? y। तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। यदि इसी फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया को फिर से यदि आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मोमेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट हो गया क्या? ए वाई इंटू वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया मोमेंट से। मोमेंट हमारा क्या था? ए इंटू वाई, और मोमेंट में यदि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या? एरिया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के। सिमिलरली जब हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम एक्स वाई की जगह क्या लिखेंगे? एक्स। तो ये हो जाएगा आई वाई वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। हम आई से आई को रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमारे कुछ क्रॉस सेक्शन है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर है और सर्कल है, ट्रायंगल है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सबसे पहले आप देखिए एरिया। रेक्टेंगुलर का एरिया आप लोगों को पता है कि बीडी होता है, विड्थ इनटू डेप्थ, या लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में रेक्टेंगुलर के लिए होता है बीडी क्यू बाय 12, और वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में होता है डीबी क्यू बाय। एक सर्कल है, सर्कल के लिए एरिया होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। आई एक्सेस होता है पाई बाय 64 डी की पावर 4, और वाई के लिए भी ये सेम होता है क्योंकि ये सर्कल है। सेम यदि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए होता है एरिया 1/2 बी इंटू एच, बी एच क्यू अपॉन 36 एच बी क्यू बाय 36। अब ये कैसे आया, तो ये अपन ड्राइव करके देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम
थ्योरम है हमारे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दैट मीन्स आपके y एक्सिस और i एक्सिस, इन दोनों का समेशन आपका होगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे कि हमारे z एक्सिस का निकालना है तो हम z एक्सिस का क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, i एक्सिस प्लस i y y। यदि हम i y y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा i z प्लस i एक्सिस। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, हम कोई बॉडी है, उस बॉडी के सेंट्रॉइड से एक सेंटर है जिसका एक्सिस BB है, उसके पैरेलल में हमने एक और एक्सिस ले लिया, उसका पैरेलल जो कि हम d डिस्टेंस सेंट्रॉइड से d डिस्टेंस पे a डैश ले लिया। हमारा एक एक्सिस a डैश जो बॉडी के सेंट्रॉइड से d डिस्टेंस पे, और एरिया का हमने एक एलिमेंट ले लिया जिसकी डाया है dA, और ये सेंटर से डिस्टेंस है y डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, y डैश डिस्टेंस पे, और a एक्सिस से ये डिस्टेंस है कितना, y। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस इज द सम ऑफ मोमेंट अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ एरिया विथ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस। इसका मतलब क्या है, हम निकाल रहे हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में, i एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सबसे पहले इस बॉडी का, इसके सेंट्रोइडल के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस में हमने क्या किया है एरिया इनटू जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, मतलब इसके रेफरेंस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इस बॉडी का, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिए, तो ये होता है i एक्सिस इक्वल टू IG प्लस AD स्क्वायर। ये कैसे आया, तो इसका देखिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि अभी हमने बताया था कि यदि आपने मोमेंट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया उसके, तो वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये IX हो गया y स्क्वायर DA। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया का, ये एलिमेंट एरिया का कितना है, इसका एरिया DA, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a एक्सिस से y। यदि मैंने y की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए ये y का डिस्टेंस यदि मैंने पुट किया y डैश प्लस d, लिख सकता हूं y की जगह में y डैश प्लस d लिख सकता हूं। ये एलिमेंट Yes, का डिस्टेंस कितना है y, और y की जगह मैं लिख सकता हूं y डैश प्लस d, तो हमने लिख दिया y डैश प्लस d स्क्वायर इनटू DA। इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायर खोल दीजिए, ओपन कर दिया मैंने, तो ये ओपन करा तो ये हो गया y डैश का स्क्वायर DA का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, इसके बाद ये हो जाएगा 2y डैश d इंटू DA। तो मैंने y डैश DA को एक साथ लिखा, इंटीग्रेशन के बाहर मैंने लिख लिया 2 कांस्टेंट को बाहर, प्लस d स्क्वायर को बाहर और इंटीग्रेशन में DA। तो ये वाला पार्ट तो हो गया आपका क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, ये भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। ये आपने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में, सेंट्रोइडल एक्सिस के रिस्पेक्ट, प्लस ये वाले देखिए ये क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। ये क्या है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, और किसके रिस्पेक्ट में, सेंट्रोइडल के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कि y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि ये सेंट्रोइडल C पॉइंट पे लाई कर रहा है ना। BB देखिए आप कहां पे लाई कर रहे हैं, सेंटर पे, तो y डैश की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा क्या, 0। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं I एक्सेस इक्वल टू y डैश स्क्वायर DA प्लस 2 इंटीग्रेशन y डैश DA प्लस d स्क्वायर DA। इसका इंटीग्रेशन मैं लिख सकता हूं DA का a हो सकता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो a लिख सकते हैं इसको। यस देखो एलिमेंट्री एरिया है, उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका होल एरिया आ जाएगा, तो होल एरिया कितना है a, और ये d स्क्वायर। ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि ये सेंट्रोइड से मोमेंट ऑफ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है, तो ये वैल्यू हो गया 0। और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल।
तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आई एक्स बार से, और आई एक्सेस की रिस्पेक्ट में हमने निकाला है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसके रिस्पेक्ट में, सेंट्रोइडल के रिस्पेक्ट में, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके रिस्पेक्ट में, ए डैश के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम है जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे। ये द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ object about any axis parallel to the centroidal axis is the sum of moment about its centroidal axis and the product of area with the square of distance of from the reference axis। ठीक है, यही वैल्यू उसने बोला है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जो मैंने अभी बताया था कि BD क्यू बाय 12 30 BH क्यू बाय 36 ये कैसे आया, तो ये हम देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई हमारा क्रॉस है, ये कोई क्रॉस सेक्शन है, ये देखिए ये आपका रेक्टेंगल में है बॉडी, जिसकी सेंट्रोइडल एक्सेस हो गया एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूँ। एक एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया जिसका डाया है DA और एक्स एक्सेस से उसका डिस्टेंस है y अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, y ये हाफ कितना, ये पूरा टोटल इसका डेप्थ कितना है D और इसका विड्थ कितना है B, तो ये हाफ कितना हो जाएगा d/2 और नीचे भी d/2। ठीक है, तो हम यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो y स्क्वायर हमारा होता है d। यदि हम देखिए यहाँ पे ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का y स्क्वायर dA। अब y स्क्वायर dA की वैल्यू कितना हो जाएगा, स्ट्रिप की एरिया, ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की एरिया कितना हो जाएगा पूरा DA इंटू विड्थ हो जाएगा, DA इंटू विड्थ, इसका एरिया हो जाएगा ये स्ट्रिप का, DA इसकी विड्थ हो गई पूरी और ये विड्थ, तो इसका एरिया निकल आएगा। ये स्ट्रिप का एरिया देखिए, मान लीजिए ये लेंथ हो गया इसका और ये विड्थ हो गया, तो विड्थ कितनी है इसका स्ट्रिप का DA और लेंथ कितनी है इसकी, ये DA। तो मैंने यहाँ पे लिखा DA इक्वल टू B इंटू DY, B इंटू DY। DA की एरिया कितना हो गया B इंटू DY, सॉरी ये DA लिख दिया मैंने, वो DY एलिमेंट्री स्ट्रिप कितना है थिकनेस DY और ये विड्थ कितना है B, तो एरिया हो जाएगा इसका कितना B इंटू DY। आप पुट कर दीजिए B इंटू DY और इसका लिमिट पुट कीजिए, क्या हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस, हाँ बोलिए, देखिए यहां से इसका लिमिट होगा, ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस के ऊपर लिमिट कितना हो जाएगा h/2 और नीचे h/2, तो ये ऊपर तो प्लस में है, नीचे आप लाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो आप लिखोगे माइनस h/2 टू h/2, तो आपने लिमिट रख दिया माइनस h/2 टू h/2। y स्क्वायर DA का एरिया है B इंटू DY, तो हमने रख दिया B कांस्टेंट बाहर ले लिए, y स्क्वायर D क्यू कर दिए, इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने y का, तो y का इंटीग्रेशन होता है q/3 h/2 माइनस h/2, लिमिट पुट कर दीजिए, तो लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा b/3 h/8 माइनस h/8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इसको वैल्यू को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4 और BH3 4 इंटू 3 12, तो ये हो गया BH3/12, मतलब